23 दिसंबर 1929 की बात है, जब वायसराय लॉर्ड इरविन एक ट्रेन यात्रा पर थे, तो उनकी ट्रेन को बम धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई। लेकिन इस धमाके में लॉर्ड इरविन की जान तो बच जाती है, लेकिन एक भारतीय इस घटना में मारा जाता है। और इस घटना से दुखी होकर के और क्रांतिकारी जो घटनाएं हो रही थी, उसके विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया में एक लेख लिखा, जिसका नाम था बम की पूजा। और इसके माध्यम से इन्होंने जो है क्रांतिकारी गतिविधियों की घोर आलोचना की। और इसी के ही विरोध में और इसी के बदले में जो है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक सक्रिय मेंबर थे भगवती चरण वोहरा, जिन्होंने बम का दर्शन लिखा और क्रांतिकारियों का इस लेख के माध्यम से एक बचाव भी किया। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे भगवती चरण वोहरा के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, जो कि बहुत ही रोचक है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो भगवती चरण वोहरा ये भगत सिंह के युग के एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जो बहुत कम प्रसिद्ध हुए, जिनके बारे में लोग बहुत कम जानकारी रखते हैं। बाकी इतिहास के विद्यार्थी जो हैं, गहन अध्ययन करने वाले, वो तो जानकारी रखते हैं, लेकिन कई लोग नहीं जानते हैं। तो 1903 में इनका जन्म हुआ लाहौर में। इनके जो परिवार था, जो इनके पूर्वज लोग थे, वो गुजरात के रहने वाले थे। फिर आगरा आए और आगरा से लाहौर चले आए। इनके पिता शिव चरण वोहरा जो हैं, एक रेलवे के उच्च अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे। तो जब जो है भगवती चरण जब बड़े होते हैं, तो बड़े होने के बाद शिक्षा दीक्षा उनकी लाहौर में ये होती है। वहाँ जब बड़े होते हैं, उसके बाद भारत में असहयोग आंदोलन जब जब ये शुरू होता है, तो ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होते हैं और आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। तो आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो भगवती चरण है, ये गांधी जी के विचारों से दूर हो जाते हैं और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे, तो जाहिर सी बात है कुछ घटनाओं को अंजाम भी दिया गया। तो जैसे काकोरी कांड है, लाहौर षड्यंत्र केस है और सैंडर्स की हत्या है। इन 3 घटनाओं में इनको आरोपित जो है बनाया गया था। और इसके अलावा और भी लोग जो थे, वो भी इसमें थे, लेकिन ये भी उसमें आरोपी बनाए गए थे। तो उसके बाद ये इन 3 केस में जो है आरोपित हुए। तो उसके बाद ये जो है छिप करके ये रहने लगे, लेकिन जो है क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देते थे। और ये पूरी तरीके से रूसी क्रांति से प्रभावित थे। उनका मानना था कि देश में बदलाव जो है इन क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से ही लाया जा सकता है। और इसीलिए अपने जो इनका ग्रुप था HRA, उसमें ये जो है बम बनाने की तकनीकें जो है ईजाद करते हैं। ये तकनीकें बाहर से लेके आते हैं और उसके माध्यम से ये बम बनाना जो है जो है ये शुरू करते हैं। और इन लोगों की योजना ये थी कि सैंडर्स हत्याकांड और काकोरी कांड में जब भगत सिंह जेल में बंद थे, लाहौर सेंट्रल जेल में, तो लोगों ने योजना बनाई थी कि एक ऐसा शक्तिशाली हमें बम बनाना है ताकि भगत सिंह को बचाया जा सके। और वो भी कब? जब वो लाहौर जेल से उनको कोर्ट ले जाया जाएगा, तो उस दौरान ये बम धमाके से हमें उनको छुड़ाना है। तो बम बनाया गया और बहुत शक्तिशाली बम बन के तैयार हुआ। और लेकिन बात ये हुई कि पहले इस बम का परीक्षण किया जाए। तो लाहौर में रावी नदी के तट पर इस बम का जब परीक्षण किया जाना होता है, तो वो बम जो है ये इन्हीं के हाथों में ही पड़ जाता है और इनकी उस दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है भगवती चरण वोहरा की 1930 में। तो इस प्रकार से एक महान क्रांतिकारी का जो है अंत हुआ एकांत में। बहुत कम ही लोग जानते हैं और एकांत में रहना भी पसंद करते थे ये। और एक बार इन्होंने कहा भी था कि मैं जो है ऐसी जगह पर और ऐसे तरीके से मरना चाहता हूँ कि इसके बारे में किसी को कोई जानकारी ना हो और कोई इस बात को लेकर के कोई आंसू भी ना बहाए। तो इस तरीके की विचारधारा वाले ये थे। एक बात और आपको बताना चाहते हैं, तो इनकी पत्नी का नाम दुर्गावती देवी था, जिनको दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता था। ये भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं, जो है दुर्गा भाभी। ये दुर्गा भाभी वही हैं, अरे इनकी तो पत्नी है ही हैं। तो दुर्गा भाभी ये वो थीं जिन्होंने भगत सिंह की पत्नी जो है बन करके उनको लाहौर से जो है बाहर निकाला था सुरक्षित। तो कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भी ये शामिल थीं। तो इस प्रकार से ये भगवती चरण
जो है बोहरा थे जिन्होंने बम का दर्शन लिखा और एक महान क्रांतिकारी का 1930 में अंत हुआ। तो ये थी एक जानकारी जो इनके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता था। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।